Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue portfolio management. So लास्ट क्लास में हमने क्या किया, पहले हम वो रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पहले हमने तो बेसिक कवर किया था. बेसिक किया था ना, पहले बेसिक, फिर उसमें रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर डाटा, है ना. और उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद क्या है, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी. तो ये चीज़ हमने कल कवर की थी. और आज क्या करेंगे, पहले एक और एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, है ना. क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आई वो भी समझ में आ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ओके, सो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे अच्छा सा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे. ओके, सो अब एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल नंबर 3. ये भी हम पहले करेंगे पास्ट ईयर के डाटे से करेंगे आज भी, ठीक है. पहले इसमें क्या, ईयर्स 1 2 3 4 5. अब यहाँ पर क्या, परसेंटेज किसकी, रिटर्न की. सपोज एक्स रिटर्न है, उसकी परसेंटेज 10% -5%, ये माइनस का है. और उसके बाद कितना है, 15 20 22. ठीक है. अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कैलकुलेट करना है. तो करो जल्दी से कैलकुलेट. अब क्या करना है तुम्हें, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पता है कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं. हम क्या करते हैं, पहले इनका क्या कर लेते हैं, टोटल करते हैं. क्या करते हैं हम, इनका टोटल, इनका करेंगे हम टोटल. तो इसका टोटल करो, टोटल कितना आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए, टोटल करोगे. और इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन में एन. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल देखो करो, 10 प्लस में माइनस का 5 प्लस में 15 प्लस में 20 प्लस में 22. और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो करो जल्दी से इसे. 15 प्लस में 20 प्लस में 22 डिवाइड बाय 10 माइनस में 5 प्लस में 15 प्लस में 20 प्लस में 22 डिवाइड बाय 5. ये आ रहा है कितना, ये आया है 12.4%. ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आ गया. ओके, अब हमें क्या करना है, इससे हमें निकालना है एक्स माइनस में एक्स बार. एक्स माइनस में एक्स बार निकाल दो. अब एक्स माइनस में एक्स बार निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी से. जो एक्स ये गिवन है, जो ये एक्स गिवन है ना, इसमें से एक्स बार क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है. एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस कर दो एक्स बार में से, एक्स में से. तो एक्स कितना है 10 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस का 2.4 आएगा. माइनस को ब्रैकेट से भी हम शो कर सकते हैं. ओके, और उसके बाद क्या, माइनस का 5 है, और माइनस का 5 उसमें माइनस करेंगे 12.4 माइनस. तो ये क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से. प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 17.4. ओके, अब उसके बाद 15 में से 12.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 माइनस में 12.4, ये आएगा 2.6. उसके बाद कितना, 20 में से माइनस करो 12.4, तो ये कितना आएगा 7.6. ओके, अब ऐसे ही लास्ट वाला भी करो, 22 में से 12.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9.6. ओके, अब हमें क्या निकालना है इसमें, अब हमें निकालना है एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर कर दो. जो ये हमने अभी कैलकुलेट किया था ना, इसका स्क्वायर करना है जस्ट. ओके, तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2.4 का स्क्वायर आएगा 5.76. ठीक है, और उसके बाद कितना आएगा देखो, 7.4
उसका स्क्वायर ये आएगा 302.76 और उसका 2.6 इसका स्क्वायर 6.76 और उसके बाद 7.6 इसका स्क्वायर और उसका 57.76। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट का करो। नेक्स्ट कितना है 9.6 इसका स्क्वायर करो 92.16। ये कितना है? अब इसका टोटल करना है। तो टोटल कितना है? समेशन एक्स माइनस में एक्स बार और इसका स्क्वायर ये कितना आएगा? ये आएगा 465.2 465.2 आ गया। ओके, अब एक बार दोबारा कर लेते हैं कहीं गलती ना हुई हो। 5.76 प्लस में 302.76 प्लस में 6.76 प्लस में 57.76 प्लस में 92.16। यस, इतनी है। तो ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आया हमारा वेरिएंस निकल गया है। क्या नहीं, वेरिएंस नहीं, टोटल हमने किया अभी। टोटल क्या? और इससे हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है एक्स माइनस में एक्स बार और इसका स्क्वायर अपॉन में एन। तो ये कर दो। तो ये हमारा तो निकल के आ ही गया। इसको कितना निकल के आया है? ये आया है 465.2 अपॉन में 5 और उसको अंडर रूट कर देना। तो क्या 465.2 डिवाइड बाय 5 और जो आंसर आएगा उसे क्या कर देना है? अंडर रूट। ठीक, कितना निकल के आएगा? ये आएगा 9.65 राउंड ऑफ में आएगा ये। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। तो अभी तक हमने इतना सीखा है कि अगर पास्ट ईयर का डाटा गिवन है तो उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। ओके, अब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी सिक्योरिटी में अगर एक्स में हम पैसे लगाते हैं तो उसमें रिस्क कितना है? तो उसमें रिस्क कितना है? 9.65% रिस्क है। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ रिस्क। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम करेंगे फ्यूचर। अगर फ्यूचर का डाटा गिवन है तो उसमें हमें कैसे निकालना है? हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन इफ व्हेन फ्यूचर डेटा गिवन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीकॉम में फ्यूचर का ही डाटा के बेस पर ही क्वेश्चन गिवन है सारे, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है देखो, हेडिंग डालो इसकी। सेकेंड हेडिंग क्या है? हाउ टू कैलकुलेट expected return and ST on the basis of future data। अगर फ्यूचर का डेटा गिवन है तो उसमें हम कैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, अब हम वो सीखेंगे। ओके, और सारे क्वेश्चन यहीं से गिवन है आपके। जो आपकी जो 10 ईयर है, 10 ईयर में भी सिलेबस में भी यहीं से है। पास्ट अगर क्या फ्यूचर ईयर का फ्यूचर का डाटा गिवन है तो उसमें कैसे करेंगे देखो। इसमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4 होगा, है ना। एग्जांपल नंबर 4 इसमें क्या है देखो, यहाँ पर गिवन होगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स परसेंटेज, मतलब कितनी इतनी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि 10% भी हो सकता है, 20% प्रोबेबिलिटी है कि 15% भी रिटर्न हो सकता है, और 30% प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न 20% भी हो सकता है। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। जब भी प्रोबेबिलिटी के बेस पर क्वेश्चन गिवन है तो वो कौन सा है? फ्यूचर का डाटा गिवन है। इसका मतलब क्या है? फ्यूचर का डाटा गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज नथिंग, इट इज जस्ट पॉसिबिलिटी। मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है कि इतना प्राइस हो सकता है, इतना रिटर्न मिल सकता है, तो क्या है? प्रोबेबिलिटी। ओके, लाइक 0.2, 0.30, 0.25। अब ये कितना हो गया? 5, 7। यहाँ पर 0.25 भी आएगा फिर, है ना। तो इसमें क्या करना है हमें?
इसे हटाओ उसकी। अब यहाँ पर क्या आएगा, रिटर्न। 20% प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न कितना मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है, और 30% प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न 15% भी हो सकता है। ओके, और इसमें क्या है, 25% प्रोबेबिलिटी कितनी है कि रिटर्न 20% भी मिल सकता है। ओके, और 25% और प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न कितना मिल सकता है हमें, 25%। ओके, तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, मतलब ये 20 का मतलब, पॉइंट 20 का मतलब क्या है, 20% की प्रोबेबिलिटी है कि हमें इन फ्यूचर में रिटर्न कितना मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है और 15% भी मिल सकता है, और उसकी 15% की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% है ना। तो ये क्या, फ्यूचर का डाटा गिवन है। और इसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, अब बताओ। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे कैसे हम, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न पता कैसे निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जो आएगा फिर इनका क्या करेंगे, इन सभी का अलग अलग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इंडिविजुअल, इनका सबका प्रोबेबिलिटी के साथ, रिटर्न का प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसे हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ए एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, आया ना समझ में। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा बताओ जल्दी से। जो प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, उसी से हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से रिटर्न को, और उसके बाद उसे ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे बताओ। तो सिंपल है, यहाँ पर निकलेगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर समेसन एक्स बार इक्वल टू एक्स इंटू में पी, ये इंटू है। ओके, इंटू में पी करोगे, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा देखो। तो इस एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 0.20 इंटू में 10 और प्लस, पहले प्लस करेंगे, फिर उसके बाद क्या 0.30 इंटू में 15, फिर प्लस, देन 0.25 इंटू में 20 और प्लस 0.25 इंटू में 25, 2 बार इंटू कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ जल्दी से, यहाँ पर आएगा 25, बस इनका टोटल कर दो, जो आएगा उसका टोटल कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, 0.2 इंटू में 10 और उसके बाद 0.3 इंटू में 15, 0.25 इंटू में 20 और 0.25 इंटू में 25। ये कितना आया देखो, ये आया है 17.75। तो ये क्या निकल गया है, ये निकल गया है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, अभी सिंगल सिक्योरिटी का निकाल रहे हैं हम। सिंगल सिक्योरिटी का कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गया है, 17.75%। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, अब हमें निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं इसमें, इसका फॉर्मूला क्या है इसमें, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या आएगा बताओ, x माइनस में x बार उसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो क्या निकल के जाएगा, ये निकल के आएगा वेरिएंस। ठीक है, जब इसको जो निकल के आएगा ना, इसको टोटल करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएंस कहते हैं। ओके, तो अब देखो, तो पहले तो हमें क्या करना है, x माइनस में x बार निकालना है, x माइनस में x बार, और x बार तो हमारा निकल के आ गया है, कितना निकल के आया देखो, समेसन x बार कितना है, 17.75%। ओके, तो अब करो 10 माइनस में 17.75, ये आएगा 7 माइनस का आएगा, माइनस 7.75। ठीक है, माइनस को ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ। ओके, ब्रैकेट में भी हम डिनोट करते हैं, माइनस को लिख सकते हैं, अगर कोई वैल्यू माइनस में आती है तो उसे हम ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स ये होता है कि माइनस की वैल्यू आएगी। अब उसके बाद क्या देखो, उसके बाद 15 माइनस में 17.75, ये आएगा माइनस का 2.75, उसका 20 माइनस में 7.75, ये कितना आएगा 2.25, और उसके बाद 25 माइनस में
7.75, ये आएगा 7.25। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है x माइनस में x बार का स्क्वायर करना है, पहले स्क्वायर फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करना है, देखो कैलकुलेटर में 7.75 उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दो। ठीक है, जो आंसर आता है उसको क्या कर देना है, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, मतलब 0.2 से, कितना आया 12.0125। ओके, देन उसके बाद कितना है 2.75 उसका स्क्वायर करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो कितना है 2.26875। अब उसी तरह करेंगे 20 नहीं 2.25 है, 2.25 उसका स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई 0.25 से, और जो आंसर आएगा उसे प्लस कर देंगे तो 1.2656। ओके, और उसके बाद कितना 7.25 उसका स्क्वायर करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो ये कितना निकल गया 13.14। तो ये कितना निकल जाएगा x माइनस में x बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा इसको, ये आएगा 28.6875। एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, 12.025 प्लस में 2.26875 प्लस में 1.2665 56 प्लस में 13.14, ठीक उतने आएगा। तो अब क्या है, अब हमें पता चल गया ना x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या है, इसी को हम इसे बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसे, वेरिएंस। ओके, वेरिएंस का क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट अंडर रूट करना है। यहाँ पर जब भी फ्यूचर का डाटा गिवन हो वहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ईयर गिवन नहीं है, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो अब निकल के आ जाएगा आपका 28.6875, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5.3356%। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया है सिंगल स्टॉक का, अगर फ्यूचर डाटा गिवन है तब। ओके, आया ना समझ में। अब ऐसे क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा आएंगे 10 ईयर किसकी, शिवदास की 10 ईयर लेनी है। ठीक है, ये शिवदास की 10 ईयर लेनी है, उसी से हम प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के। ओके, तो इससे पहले ले लेना क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले। ओके, अब इसके बाद एक दो एग्जांपल कराऊंगा, फिर उसके बाद क्या सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आएंगे अब। ओके, तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और पहले जो एग्जांपल मैं बनाऊंगा ना, पहले तुम्हें खुद करना है, पहले वीडियो पॉज करना, फिर पहले खुद करो, फिर उसके बाद चेक करो कि सही है कि गलत है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट में करते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ये 5 है ना, आप इसमें क्या दिया, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी कितने हैं 0.20, 0.25, एक सेकेंड, 0.335। अब बैलेंस में कितना बचा, बैलेंस कितना बचा इसमें 8 9 5 4 7 8 और बचा है 0.20। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब इनका रिटर्न कितना गिवन है, इनका रिटर्न गिवन है, अब इनका रिटर्न क्या है, इसमें ले लेते हैं 15%। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं माइनस का 5%, -5%, और उसके बाद कितना है माइनस का 5%, और उसका ले लेते हैं 20%। परसेंटेज क्यों दिखा रहे हैं, जब परसेंटेज ऊपर लिखी दिया है, जब ऊपर परसेंटेज लिखा है तो नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है परसेंटेज को। ओके, ये भी ध्यान रखना।
अब उसके बाद कितना आएगा, यहाँ पर ले लेते हैं 30%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें बताना है एक्सपेक्टेड रिटर्न और क्या बताना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद बनाओ, पहले खुद सोल्व करो इसे। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन खुद निकालो और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी खुद ही निकालो, जैसे मैंने लास्ट में ये वाला कराया था, सेम वैसे निकलेगा। ओके, तो पहले खुद वीडियो पॉज करो और करो इसे सोल्व। चलो, आई होप आपने किया होगा। अब मैं करता हूँ। अब इसमें क्या देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न डायरेक्ट वही, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा नहीं, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, सब जितने भी रिटर्न है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको टोटल कर देंगे। दैट्स इट, इतना तो कर ही सकते हो। मैं तो कैलकुलेटर ले रखा है तो मैं कैलकुलेटर से करूँगा। 0.2 इंटू में 15 और 0.25 इंटू में 5, 0.2 इंटू में 15 और 0.25 इंटू में 5 माइनस है ये, और उसका 20 इंटू में 0.35, उसका 30 इंटू में 0.2, ये आया कितना आई, ये आया समेसन एक्स बार इक्वल टू, ये है कितना, 14.75 आया है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम कैलकुलेट क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स माइनस में एक्स बार निकालना है, एक्स बार ये निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स माइनस में एक्स बार पहले स्क्वायर करना है उसका, जो एक्स माइनस में एक्स बार आएगा उसका स्क्वायर, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या करना है, 15 में से 15 है ना, 15 माइनस में 14.75, तो ये निकल गया है कितना, 0.25। ओके, और उसका माइनस का 5 प्लस में माइनस में कितना है 14.75, ये आएगा माइनस का 19.75 माइनस का। ओके, अब 20 में से माइनस करो 14.75, ये आएगा 5.25, 30 माइनस में 14.75, 30 माइनस में 14.75, 15.25। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, उसको प्रोबेबिलिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो x माइनस में एक्स बार वो तो दी हमें 0.25 उसका स्क्वायर, और इंटू में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी 0.20, जो आएगा उसको प्लस कर देना। तो कितना है यहाँ पर 0.0125, और उसके बाद 19.75 इसका स्क्वायर करेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25 है, तो इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई 97.51, और उसके बाद कितना है 5.25 उसका स्क्वायर, उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये आएगा 9.65, और देन उसका क्या है 15.25 इंटू में 0.2, 15.25 उसका स्क्वायर इंटू में 0.2, ये आएगा 46.51। अब इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे, कितना आएगा इसका, x माइनस में एक्स बार का स्क्वायर कर दो, है ना, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और उसका क्या 153.6875। ओके, तो ये निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, x माइनस में एक्स बार उसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, ये कितना निकल गया 153.6875। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो तो कितना निकल गया है 12.39, वही 12.39, 40 भी कह सकते हैं, इसे राउंड ऑफ करोगे तो 40 है ना। तो इतना परसेंट क्या निकल गया इसका रिस्क। ओके, तो हमने अभी तक क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखा है कि सिंगल सिक्योरिटीज का अगर
सिंगल सिक्योरिटीज का डेटा गिवन है तो उसमें एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न कैसे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर डाटा और फ्यूचर। और फ्यूचर का डाटा कैसे पता चलेगा? फ्यूचर का डाटा गिवन है जब प्रोबेबिलिटी के साथ डाटा गिवन है, इट मीन फ्यूचर का डाटा गिवन है। ओके, और जब नंबर ईयर्स गिवन हो, नंबर्स ऑफ ईयर्स में रिटर्न पहले का प्रीवियस ईयर्स का रिटर्न गिवन हो तो कौन सा हो गया? दैट इज पास्ट ईयर का डाटा। ओके, तो अब क्या है, तो ये था क्वेश्चन। अभी तक हमने बेसिक समझो, बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना हमने सीख लिया है। ओके, और शायद यहाँ पर कंफ्यूजन होगी आपको, कहाँ पर ये कैसे किया है, ये चीज़ कैसे की है, यहाँ पर कैलकुलेट किया है। देखो कैसे किया मैंने, जो ये आया है एक्स माइनस एक्स बार, फिर उसका स्क्वायर कर दो। जो क्या है एक्स माइनस में एक्स बार, पहले तो इसका स्क्वायर करना है, लाइक 2.25 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसकी प्रोबेबिलिटी। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये 0.20 है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम वैसे ही करना है किसका, 19 का क्या करना है, पहले 19.75 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, तो ऐसे करना है इसमें, है ना। ऐसे सबको ही ऐसे ही करना है। 5.25 इसका स्क्वायर, फिर जो आंसर आएगा उसको प्रोबेबिलिटी से उसकी मल्टीप्लाई कर दो। सेम वैसे ही नेक्स्ट में भी करना है। 15.25 इसका स्क्वायर, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी प्रोबेबिलिटी से। तो ये उसकी क्या करना है, स्क्वायर करना है पहले एक्स माइनस एक्स बार का, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ना, क्योंकि अभी हम इसके स्टडी मेट के जो क्वेश्चन थे वो कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी पोर्टफोलियो, अभी तुमने सिंगल सिक्योरिटीज़ का हमने पढ़ा है कि जब दो सिक्योरिटीज़ का डाटा गिवन हो तो उसमें हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, वो भी तो सीखना है ना। तो क्या है, जब पोर्टफोलियो, अभी तो मैंने सिंगल सिक्योरिटीज का सिर्फ सिखाया है ना। पोर्टफोलियो मीन्स लाइक हमने एक्स में भी इन्वेस्टमेंट की है, वाई में भी इन्वेस्टमेंट की है और जेड में भी इन्वेस्टमेंट की है। तो इसके बेसिस पे हमें निकालना है कि इसका, तो ये क्या है, ये हमारे जब हम एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वो हमने पोर्टफोलियो बना लिया अपना, है ना। किस लिए? टू कवर रिस्क, रिस्क को कवर करने के लिए। तो इसी क्या बोलते, अब तो इसमें क्या अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा है, तो यहाँ का रिटर्न हम कुछ और होगा, इसका रिटर्न कुछ और होगा, इसका रिटर्न कुछ और होगा। तो अब जब एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज में हम जब पैसे लगाएंगे तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोवेरियंस निकालना है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे हम, या तो नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, अभी कर देते हैं इसे, देखते हैं टाइम कितना है अभी कर देते हैं, है ना। अभी से स्टार्ट कर दे, ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कल हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, आज ही से कवर ही कर लेते हैं इसे। अब देखो, अगर हमें क्या निकालना, अगर हमें कैलकुलेट करना पोर्टफोलियो का, अभी तो हमने सिंगल सिक्योरिटीज का सीखा है कि अगर एक एक सिक्योरिटीज का डाटा गिवन है तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है। और भाई अगर एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज का डाटा गिवन हो तो उसमें हम कैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम वही सीखेंगे। मेन तो यही है ना। वो क्या था, वो था तुम्हारा कंसेप्ट बेसिक क्लियर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक जब तक कमज़ोर रहेगा तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड SD ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड पोर्टफोलियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियरिटी रहेगी। ऐसे इसमें, क्योंकि जब तक इसमें तो प्रैक्टिकल ही समझा पाऊंगा तभी हो पाएगा, ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। ओके,
तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे इसे भी। एग्जाम्पल नंबर 6 है आई थिंक, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या इसमें दिया है, पहले पास्ट ईयर के डाटा से कैलकुलेट करते हैं ना, पास्ट ईयर का डाटा। जबकि यहाँ पर आपको पता जो बुक है उसमें पास्ट ईयर के डाटा की एक भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन मैं सारे सब कुछ कवर कराऊंगा, क्या पता कहाँ से भी आ जाए, लेकिन आएगा तो फ्यूचर के डाटे से आएगा, लेकिन क्या है मुझे तो कराना पड़ेगा, मुझे अगर कहीं से भी आ सकता है ना। तो अगर पास्ट ईयर का डाटा गिवन है और एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज है तो उसमें पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैसे करेंगे देखो, तो इसमें एक सेकेंड, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 इसमें दिया है ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न है और ये सिक्योरिटी वाई का रिटर्न है, ओके। तो अब क्या करोगे बताओ जल्दी से, अब हमें करना है इसमें रिटर्न लिख लेते हैं, इसका 10%, 15, 18, 20, 8, ओके। और सेम इसी तरह बाई का भी लिख लेते हैं, बाई का कितना है, बाई का लिख लेते हैं 6%, 6 नहीं 12%, 8%, 20%, माइनस का 5%, 25%, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी हमें वही निकालना है, कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टॉक। अगर इसका मतलब क्या, अगर ईच स्टॉक बोले कैलकुलेट क्या करना है बताओ जल्दी से, एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टॉक। तो उसमें क्या करना है बताओ, सिर्फ वैसे सेम वैसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे अभी तक हमने की है। ईच स्टॉक का मतलब ये अलग अलग सिक्योरिटीज का बता रहा है, मतलब जो सिक्योरिटी एक्स गिवन है उसका अलग रिटर्न बता रहा है, कितना कैलकुलेट करना है उसका रिटर्न बता रहा है, इसका अलग से बता रहा है, इसका ईच मतलब अलग अलग निकालना है। मतलब जैसे हमने पास्ट में जो क्वेश्चन किया था ना किसके, अगर पास्ट ईयर का डाटा गिवन है तो सेम वैसे ही हमें निकालना है यहाँ पर रिटर्न, ओके। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका रिटर्न निकालो, पहले हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, दोनों का निकाल लो। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, समेसन एक्स बार इक्वल टू क्या करेंगे बताओ, इनका टोटल कर दो और नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 10 प्लस में 15 प्लस में 18 प्लस में 20 प्लस में 8, यह आया 71 और नंबर ऑफ कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, यह आएगा 14.20%, ओके। वैसे ही किसका निकालना है, समेसन बाई बार, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बाई का। तो क्या करेंगे, 12 प्लस में 8 प्लस में 20 और माइनस में 5 प्लस में 25, ये आया कितना 60 आया, दोबारा करते हैं, 25 प्लस में 20 प्लस में 8 प्लस में 12 माइनस में 5, ये आया 60 आया, 60 आया। तो इसको 60 से क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर दो कितने से, नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं यहाँ पर देखो, 60 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, क्या आएगा 12%। ये निकल के आ गया ना। अब सबका क्या निकालना है, सबका अलग अलग निकालना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, x माइनस में x बार है ना, और y माइनस में y बार, ये y है, ओके, y माइनस में y बार, और उसका क्या करेंगे, सेम करेंगे, x माइनस में x बार का स्क्वायर कर देंगे और y माइनस में y बार का स्क्वायर, इनका टोटल कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, इनका टोटल x माइनस में x बार, इसका स्क्वायर का टोटल
और समेसन बाई माइनस में बाई बार का स्क्वायर और उसका टोटल। ठीक है, तो पहले तो एक्स माइनस में एक्स बार निकालना है हमें, इसके सामने लिख देना एक्स माइनस में एक्स बार। यहाँ पर एक्स माइनस में एक्स बार कितना है, एक्स बार कितना है, यह है 14.20 और ये कितना है, ये आया 12%। तो कर दो 10 माइनस में 14.2 माइनस का 4.2 और सेम करो इसका 15 माइनस में 14.2, ये कितना है 0.8 और 18 का 18 है, 18 माइनस में 14.2 ये कितना है 3.8। सेम करो किसका 20 माइनस में 14.2 ये कितना आएगा 5.8। अब सेम करो वैसे ही 8 माइनस में 14.2 ये आएगा 6.2। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, बाई का भी ऐसे निकालना है। बाई का एक्सपेक्ट रिटर्न कितना है 12% है, तो क्या आएगा 12 में से 12 माइनस करोगे तो 0 और 8 में से 12 को माइनस करोगे तो माइनस का कितना आएगा बताओ, माइनस का 4 आएगा। देखो 8 माइनस में 12 करोगे तो माइनस का 4 आएगा। अब उसके बाद कितना है 20 माइनस में 12 8 आएगा। अब माइनस का 5 उसमें से माइनस करोगे, 5 माइनस का है उसमें से माइनस करोगे कितना 12 तो ये कितना आएगा 17 माइनस का। अब उसके बाद कितना है देखो 25 उसमें माइनस का 12 कितना 12 करेंगे माइनस तो कितना आएगा 13। अब क्या करना है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब एक्स बार का कौन सा है, ये वाला एक्स बार है ना, एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर कर दो, ये यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4.2 का स्क्वायर क्या आएगा 17.64। सेम वैसे ही करना है किसका 0.8 का स्क्वायर आएगा 0.64। सेम वैसे करना 3.8 का स्क्वायर 14.44। ठीक है, अब नीचे कितना है 5.8 का स्क्वायर ये आएगा 33.64 और उसके बाद कितना है 6.2 का स्क्वायर ये आएगा 38.44। तो इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आ रहा है, इसका टोटल कितना है 104.80। ओके, तो ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करो बाई माइनस में बाई बार, ये है ना बाई माइनस में बाई बार का स्क्वायर करना है। तो कितना 0 पहले तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो इसका आएगा 16 4 का स्क्वायर 16 होगा 16। उसके बाद कितना है 8 का स्क्वायर करोगे 864 फिर उसके बाद करोगे 17 का स्क्वायर तो कितना आएगा 289 और उसके बाद कितना है 13 का स्क्वायर करोगे 169। इसका MRC कर दो कितना आएगा 538 आएगा 159 प्लस में 289 प्लस में 64 प्लस में 16 538 आ गया। ओके, तो सेम वैसे ही करना है इसमें भी। क्या करना है हमें इसमें निकालना है पहले SD बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका x का, x माइनस में x बार स्क्वायर कर दो बस और नंबरों पे से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा देखो इसका करो कितना है 104.8 अपॉन में 5 तो कितना आएगा 104.8 अपॉन में 5 ये आ गया 20.96 आंसर। सेम वैसे ही करना है किसका सिक्योरिटी वाई का भी SD निकालना है। यहाँ पर कर दो ये x का ये y का। ओके, बाई माइनस में बाई बार का स्क्वायर अपॉन में n तो कितना आएगा 538 इसका 5 उसका अंडर रूट 538 इसका डिवाइड 5 फिर उसका कर दो स्क्वायर 10.37। इसका शायद मैंने गलत किया, दोबारा करके देखते हैं 104.8 डिवाइड बाई 5 इसका स्क्वायर कब करेंगे 4.54 आएगा 57। इसका मैंने सिर्फ डिवाइड करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं, इसका स्क्वायर भी करना है तो कितना आएगा 5
0.58 है, 58। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास इसमें हम कवर करेंगे कोवेरियंस, कोवेरियंस और कोएफिशिएंट कोरिलेशन, बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये हो गया ना, तो ये आपका 50-70% क्या हो जाएगा, चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक इसी के, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर ओवर करते हैं। सो आई थिंक it is enough for today. In next class we will cover more. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.